Dear students, welcome to my channel GDS International School Lockdown Science Classes. This class is for class 9th. Today we will study the first chapter of our textbook, that is matter in our surrounding. So let's start this chapter. The first topic is matter. So the first of all you should know what exactly is matter. What exactly is matter? In ancient time, when science is not more in existence, in ancient time when science is not more is in existence, philosophers said matter is made up of five basic things. Matter is made up of five basic things, that is air, water, air, water, sky, earth, and fire. But nowadays matter is delivered or matter is defined in another way. In हिंदी, सबसे पहले जब मैटर को बताया गया तो उस समय कुछ दार्शनिकों ने मैटर के बारे में बताया। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। उन्होंने मैटर को कहा कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है: क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। बट साइंस is not more existence at that time. When science is developed, then this definition is replaced. मीन्स जब एग्जिस्टेंस में आया, जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो उस समय मैटर को अलग तरीके से डिफाइन किया जाने लगा और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैटर का वो यहाँ पे है। Matter is the substance which have mass and occupies space, and matter is made up of teeny particles. Matter is a substance which have mass and occupy space, and matter is made up of teeny particles. आप समझ रहे हैं कि मैटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें मास होता है, मतलब उसमें कोई न कोई वेट होगा या ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा कोई न कोई, तो ऐसे सबस्टेंस को ही मैटर कहते हैं। कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैटर क्या हो सकते हैं, जैसे आप सभी देखते हैं हमेशा मैटर: नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर, एक्सेट्रा। मेनी थिंग्स are called matters. Characteristics of particles. अब उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जो मैटर को बनाते हैं। तो वो कौन से पार्टिकल हैं जो मैटर को बनाते हैं? तो मैटर को बनाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनरली मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं थे। तो वो मॉलिक्यूल्स फर्स्टली वो मॉलिक्यूल कहे जाते थे और वो मॉलिक्यूल एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करते थे, जिनमें से 3 यहाँ पे नोटेड हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स मैटर में होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और नेक्स्ट है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स मैटर के अंदर होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। जैसे अगर कोई मैटर है, इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में ये स्पेसेस हुआ करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। इस फोर्स को जिसको ये
जिस ऑक्युपाई करते हैं, अप्लाई करते हैं ये पार्टिकल अपने ऊपर, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस these 3 points in detail. Particles of matter are continuously moving. Matters के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो कैसे मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और क्या है ये? पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। हर एक पार्टिकल्स के पास जो मैटर में होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये काइनेटिक एनर्जी जो कि पार्टिकल्स में होता है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि अगर हम पानी है और उसमें चीनी मिला देते हैं, ठंडे पानी में अगर चीनी मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, लेकिन अगर वही गर्म पानी में मिला दें तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो टेम्परेचर जब उनको मिलेगा तो टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें जल्दी से शुगर मेल्ट हो जाएगा, और वही अगर ठंडा पानी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो मूवमेंट इज़, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट हैं वो इज़ मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम होता है क्योंकि वहाँ पे कॉम्पैक्टनेस होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो जब क्लोज होंगे तो वहाँ पे मूवमेंट कम होगा, सबसे कम होगा। और लिक्विड में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। और गैसेस में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट पॉइंट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, तो वो स्पेस अगर सॉलिड है तो उनमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है, अगर लिक्विड है तो सॉलिड की तुलना में उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होगा वो ज़्यादा होगा। सॉलिड है तो कम होगा, और गैस होगा तो और भी ज़्यादा होगा। तो मिनिमम इन सॉलिड, जो स्पेस होंगे वो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में ज़्यादा, और मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा गैस में होंगे। इस चीज़ को हम समझ लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर है, इस मैटर में जो पार्टिकल हैं होंगे, ये पार्टिकल जो है एक दूसरे को, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों सबके बीच जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको हम नाम दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये मैक्सिमम होता है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, यानी दोनों के बीच में सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है और गैसेस से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और निग्लिजिबल इन गैसेस, गैस में एकदम कम, नगण्य, न के बराबर होता है। निग्लिजिबल मतलब नगण्य यानी न के बराबर, यानी बिल्कुल कम। जो कि जैसे गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन उनके बीच नहीं होता है, तभी तो दूर दूर होते हैं। अगर पास पास होंगे तो अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। तो अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट इन रिसेंट टाइम देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हम लोग जनरली अब तक पढ़ते हैं क्लास 8 तक कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट एडिशनल इन रिसेंट टाइम देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स 2 आर एडिशनल। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। नाउ we will discuss, we will study one by one. First is solid. In solid, molecules or particles are compactly arranged like this.
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस और नेग्लिजिबल बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इनके सॉलिड के शेप डेफिनिट होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड का। सॉलिड का शेप जो है डेफिनिट होगा, इनकी बाउंड्री जो होंगी डिस्टिंक्ट होगी। अगर हम सॉलिड को चाहें कि उसकी बाउंड्री जो है इधर उधर हो जाए तो वो नहीं होगी। अगर वो इलास्टिक होगा तभी वो होगा, और एक इलास्टिक अगर नहीं है तो फिर उसकी बाउंड्रीज इधर उधर नहीं होगी। तो इलास्टिक भी होगा फिर भी उसकी बाउंड्री जो है एक, अगर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो का त्यों ही बना रहेगा। तो इसके बाद है रिजिड। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, कठोर होता है। इनकॉम्प्रेसिबल, इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है सॉलिड को। इसमें बस इलास्टिक कंपाउंड को छोड़ करके, जो कि तुम आपका यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम जो है डेफिनिट होती है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ ये सारे डेफिनिट होते हैं, ये चेंजेबल नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आर रेगुलर इन पैटर्न। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी पैटर्न्स जो होती हैं रेगुलर होती हैं, मतलब एक लाइन से होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये नहीं कि एक यहाँ हो गया तो एक इरेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, उनका एक डेफिनिट पैटर्न होता है। तो ये हो गया सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सॉलिड समझ गए। नेक्स्ट है लिक्विड। इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है यानी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती हैं वो सॉलिड की तुलना में ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई पैटर्न मॉलिक्यूल का नहीं होता है। देखिए इसमें कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये सारे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। नो डेफिनिट शेप, लिक्विड का शेप डेफिनिट नहीं होता है। जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, तो इसकी शेप जो है वो डेफिनिट या निश्चित नहीं होते हैं। जैसे अगर उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा, मतलब फ्लास्क में रखेंगे फ्लास्क का शेप ले लेगा। तो नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट बाउंड्री, इसकी बाउंड्री भी डेफिनिट नहीं होती है। अगर इसको फ्लो करते हैं तो फ्लो अप हो जाता है, तो उसकी बाउंड्री डेफिनिट नहीं होती है। अगर हम वाटर को ज़मीन पे गिराएंगे तो वो फ्लो करके दूर तक फैल जाएगा, तो इसलिए वो उसकी बाउंड्री चूँकि डेफिनिट नहीं है इसलिए वो फैल जा रहा है। फ्लूइडिटी होगी उसमें, फ्लूइड बहाव होगा उसमें। लो कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब हल्का सा इसको कंप्रेस कर देते हैं, लेकिन ये निग्लिजिबल, न के बराबर कंप्रेसिबल होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी लिक्विड को अगर ग्लास में भर के चाहे हाथ से दबा दे तो फिर वो कंप्रेसिबल न के बराबर ही होगा। वो ऐसा नहीं कि उसका लेवल जो है नीचे चला जाए। तो डेफिनिट वॉल्यूम इसका डेफिनिट होता है, मतलब इसको हम एज अमाउंट क्वांटिटी जो है इसकी डेफिनिट होती है। जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और ये भी मेज़र हो सकता है सॉलिड भी, लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज। इसलिए दोनों की वॉल्यूम डेफिनिट होती हैं और मॉलिक्यूल्स इरेगुलर होते हैं, जिसको हम पहले ही कह दिए पार्टिकल्स के। अब नेक्स्ट इज द गैस। व्हाट इज गैस? इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन लिक्विड। देखो लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेस है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में। इसके शेप भी डेफिनिट नहीं होते हैं, गैसेस के शेप डेफिनिट नहीं होते हैं, ना ही इसकी बाउंड्री होती है कोई। फ्लूइडिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन ब्लो, हवा यहाँ से वहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैसेस इधर से उधर ब्लो कर सकती हैं, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। हाईली कॉम्प्रेसिबल, इसको कॉम्प्रेस ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्रेस दबाव इसमें डाल सकते हैं। नो डेफिनिट वॉल्यूम, इसका डेफिनिट वॉल्यूम जो है कोई नहीं होता है। गैस को मेजर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कहीं दूर होंगे कहीं नज़दीक होंगे, तो फिर उसको मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। बट गैस सिलेंडर में हम इसको मेज़र करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में एलपीजी गैस सिलेंडर है, उस कंडीशन में हम गैस को मेजर नहीं करते हैं बल्कि उसके लिक्विफाइड फॉर्म को मेजर करते हैं, यानी लिक्विड को मेजर करते हैं, न कि उस गैस को मेजर करते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि क्यों एलपीजी सिलेंडर में हमने तो गैस मेजर करके 16 kg अभी डलवाए हैं, तो फिर वो क्या मेज़र नहीं हुआ है, क्या उसका वॉल्यूम नहीं है? तो फिर आप कहेंगे कि नो, in LPG cylinder gas form is not filled, but in this cylinder liquefied petroleum gas is filled, means liquid form is filled. So here there is no definite volume of gas. Molecules are irregular, molecules यहाँ भी irregular होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा। ये जो है आप लोग नहीं पढ़े होंगे अब तक, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्लाज्मा इज हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली